तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को यहाँ पर आते ही समझ में आ जाता है कि ओल्ड मैन इसको मारने के मकसद से लाया था। और यहाँ पर चार लोग और मौजूद थे। वो जो बाल्ड मैन था उसे तो वांगलिंग मार चुका था। अब आगे वांगलिंग यहाँ पर ओल्ड मैन को टाइम भी नहीं देता है, जी रियल्म को एक्टिवेट करता है, इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके नासेंट सोल को भी यहाँ पर ट्रैप कर देता है और वांगलिंग इसे डिवोर कर जाता है। अब ये चार जो बचे लोग थे, ये भी घबरा जाते क्योंकि नासेंट सोल को डायरेक्टली डिवोर करना ऐसा डेमन भी नहीं कर सकते, इनका ये मानना था। और ये चारों लोग अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं, पर वांगलिंग वहां से मूव भी नहीं करता है, जीएलएम को एक्टिवेट फिर से करता है और चारों को मार भी देता है। अब क्योंकि वांगलिंग का जो नासेंट सोल था वो स्टेबल नहीं था, लेकिन इन पांचों के नासेंट सोल को एब्जॉर्ब करके ये अपनी नासेंट एनर्जी को मेंटेन कर लेता है और इसका कल्टीवेशन थोड़ा बढ़ भी जाता है और इसे वो मैप भी यहाँ पर मिल जाता है। इस दौरान इसे एक स्वॉर्ड शीथ मिलता है। स्वॉर्ड शीथ मतलब जिसमें स्वॉर्ड को रखा जाता है, पर इसमें से एंसेंट ऑरा निकल रहा था, जैसा कि वांगलिंग के पास एक पहले हुआ करता था। दिखने में ये हूबहू उसके जैसा था, पर ये वही नहीं था। और वांगलिंग जब इस स्वॉर्ड शीथ में कोई वेपन रखने को देखता है, स्वॉर्ड वगैरह, तो एक अलग किलिंग इंटेंट था इस शीथ में। तो वांगलिंग फिलहाल इसे बैग में रख लेता है, यानी स्वॉर्ड शीथ के अंदर एक ट्रिमेंडस किलिंग इंटेंट था और पहले वाले स्वॉर्ड शीथ से ये ज़्यादा पावरफुल था। अब इधर हाउफैन कंट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर वोल्केनो थे। और ये वोल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी अब ये शांत अवस्था में थे, जैसे पहले इसमें से आगे निकलते रहती थी। अंदर में कमरे बना दिए गए थे जहाँ पर लोग कल्टीवेट करते थे। और ये लोग कोई और नहीं, हाउफैन कंट्री के सर्वाइवर थे। हाउफैन कंट्री वही है जहाँ पर ये वोल्केनोस है और ये सब वांगलिंग की वजह से हुआ था। और ली मुआन यही की रहने वाली है, जिसको यहाँ से जाना पड़ा था क्योंकि जुआनवू कंट्री वालों ने इस पर अटैक कर दिया था। अब इसी वोल्केनो के नीचे में बैटल गॉड जो टेम्पल था, इसका पूरा एक बिल्डिंग था। जुआनवू कंट्री में पहले बैटल गॉड का शायद ये घर हुआ करता था, पर नासेंट सोल कल्टीवेटर्स ने इसे यहाँ पर मूव कर दिया था उन बीस्ट वगैरह की वजह से। और यहाँ पर बैटल गॉड टेम्पल से एक बंदा बाहर निकलता है जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था, पर इसके चेहरे पर मानो एक एविल हो रहा हो। और ये निकलने के बाद बोलता है, 3000 साल की हीलिंग, अब जाकर के मैं 30% रिकवर हुआ हूँ। और लगभग लगभग सोल ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि ये काफ़ी नहीं है, पर स्टार डिस्क की मदद से मैं इस प्लेनेट से बाहर जा सकता हूँ, तो मेरी रिकवरी और बढ़ जाएगी। मुझे मेरे होम प्लेनेट पर लौटना पड़ेगा। ये बंदा ये सात चीज़ें सोच रहा था। अब ये अपने कमर पर देखता है, तो इसका बैग शायद नहीं था। अब ये क्रिस्टल स्क्रीन में पुरानी चीज़ों को क्या हुआ था यहाँ पर उन्हें देखता है। इससे दिखता है एक लड़का वांगलिंग, जो कि इसके रूम में आया था और इसका जो बैग ऑफ होल्डिंग था उसे लेकर निकल गया था। अब इस दौरान ये अपना डिवाइन सेंस से कि इसका बैग कहाँ पर है उससे फील कर लेता है और यहाँ से निकल जाता है और सीधा सी ऑफ डेविल्स में प्रकट होता है और बोलता है, घोस्ट सोल सर्चिंग टेक्निक। अब इसकी बॉडी से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और इसके में ही बदल जाती है बहुत सारे, और अलग अलग डायरेक्शन में वांगलिंग को सर्च करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अपना वांगलिंग, इसके पास वो मैप था, तो ये काफ़ी तेजी से उस मॉस्क्विटो पर बैठकर जाओ कंट्री के लिए बढ़ रहा था। ये सोच रहा था, काश मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता, कितना जल्दी जाओ कंट्री पहुंच पाता। और सच्चाई ये थी कि अगर वांगलिंग ऐसे उड़ के जाता रहे, चाहे इसकी स्पीड कितनी भी तेज हो, इसे कई साल लग जाएंगे जाओ कंट्री पहुंचने में, क्योंकि वो काफ़ी दूर था। तो वांगलिंग का इरादा ये था, इसे एंशियंट ट्रांसफर एरिस ढूंढने पड़ेंगे। और वांगलिंग रूट ढूंढ चुका था, इसे 3 एंशियंट ट्रांसफर एरिस को यूज करना था। और ये जो पहला वाला ट्रांसफर एरिया था जहाँ से ये शुरुआत करने वाला था, ये इनर सी के आउटर एरिया में है। और 1 महीना लगातार ट्रैवल करने के बाद ये फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता है। अब वांगलिंग यहाँ पर आगे बढ़ता है और इसे कुछ लाल पत्ते से दिखाई देते हैं। पर ये चीज़ ये देखकर हैरान था, क्योंकि जो ट्रांसफर एरिया था वहाँ से घास फूस उग रहे थे, तो क्या पता ये डैमेज हो गया हो। अब वांगलिंग इन पत्तों को काटने लगता, यानी पेड़ जो छोटे छोटे उगे थे, पर जब इन्हें काट रहा था तो उस पत्तों में से रेड ब्लड बाहर निकल रहे थे। और इन ब्लैक सॉरी रेड लिक्विड की वजह से और यहाँ पर नीचे से पौधे उगने लगते हैं। वांगलिंग यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड यूज करने को देखता है। ये जो ब्लडी ऑरा थी, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऑरा को भी डिम कर दे रही थी। अब फिलहाल ये अपने 99 रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग निकालता है और इन रेस्ट्रिक्शंस की मदद से प्लांट्स को मारने लगता है। और वांगलिंग इसे मैनिपुलेट करके फाइनली ट्रांसफर एरे का रास्ता ढूंढ लेता है। मतलब जाना तो ही था, पास में ही था, बट पौधों की वजह से वो दिख नहीं रहा था। वांगलिंग यहाँ पर पहुंच चुका था और ट्रांसफर एरे को स्टडी करने लगता है। इसे थोड़ा बहुत रिपेयर करना था, क्योंकि कुछ पौधों की वजह से ये थोड़ा डैमेज हो गया था। और इसका जो नॉलेज था ट्रांसफर एरे हो या फॉर्मेशंस, उस पर अब पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका था। और इसके अलावा सी ऑफ डेविल्स में उतना कोई नॉलेजेबल बंदा भी नहीं था। एक बंदा था, स्काई डेविल लॉर्ड, 6 डिजायर डेविल लॉर्ड।
बट वो शायद अब मारा जा चुका है। अब वांग ले इसे देखने के बाद समझ चुका था यहाँ कुछ होगा नहीं, तो एक दूसरा ट्रांसफर एरे ये ढूंढता है और ये एकदम सही सलामत था। इसे थोड़ी देर ये स्टडी करता है और जो शायद ट्रांसफर एरे का उस वाले में पार्ट मिसिंग था वो यहाँ पर तो था ही। और वांगलिंग को समझ में आता है क्योंकि दो ट्रांसफर एरे को ये जाके देखता है, दोनों को किसी ने रिपेयर किया था, मतलब कुछ ने काम होगा ही उसका। बट वांगलिंग ने इन्हें तोड़ दिया था वो वाला ट्रांसफर एरे बनाने के लिए जिधर से इसे जाना था। और इसे लगता है कि सी ऑफ डेविल्स में कुछ बड़ा होने वाला है। और वांगलिंग इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि अब इसे कुछ गड़बड़ लगने लगा था और अपना ट्रांसफर एरे को ये बनाने में लगा था। पर इस दौरान इसे मिड एयर में एक ब्लैक क्लॉथ गाय दिखता है और ये बंदा नास एंड सोल के मिड स्टेज में था। और वांगलिंग अवाक इस बात पर था कि इसके काफी करीब आ चुका था, नहीं तो नॉर्मली वांगलिंग के डिवाइन सेंस का एक एरिया है, उसके अंदर कोई भी आया तो ये फील कर लेता है। और वांगलिंग के अंदर अब एक कलिंग इंटेंट जागता है और वांगलिंग अब अपने जी रियल्म को एक्टिवेट कर देता है। ब्लैक क्लॉथ गाय ने इसके पहले वांगलिंग पर अटैक किया था पर वांगलिंग बच गया था क्योंकि इसे फील कर लेता है। तो ये ब्लैक क्लॉथ गाय फिर से वांगलिंग पर अपने स्टोन स्टैम्प की ओर से अटैक करता है। पर तभी ये देखता है कि उधर से एक रेड लाइटनिंग अटैक आ रहा है और ये यहाँ से भागने लगता है। इवन अपने मैजिकल ट्रेजर को छोड़ देता है और वांगलिंग इसे भागने नहीं देता है, जी रियल्म से इसकी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। पर ये बंदा जैसे इसके बॉडी में वांगलिंग का जी रियल में एंटर किया था, ये अपनी बॉडी को खुद एक्सप्लोड करने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस होल क्रिएट हो गया था। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से उस रिफ्ट को यानी स्पेस होल को फॉलो करता है और इसे ये समझ में आता है कि शायद ये बंदा जानता था कि इसके पास जी रियल का पावर है, यानी कुछ बड़ी बात है। फिलहाल वांगलिंग वापस लौट आता है और वो जो ट्रांसफर एरे था उसे रिपेयर करने में लग जाता है। 3 दिन जाते हैं और वांगलिंग एरे को फिक्स कर लेता है। अब वांगलिंग इसे एक्टिवेट करने के लिए एक हाई क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन अंदर डालता है, पर ट्रांसफर एरे से कोई रिएक्शन नहीं आता है। अब ये जो स्टोन था उसे दूसरे स्टोन से रिप्लेस करता है, पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। अब इसका मानो दिल बैठ जाता है। गाइस मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ, तो जो परफेक्ट वर्ल्ड का हीरो है अपना शी हाओ, वो लास्ट में अपनी दुनिया से ही गायब हो जाएगा। हालांकि उसके बाद एक और नॉवेल है। परफेक्ट वर्ल्ड 3 नॉवेल में कनेक्टेड है। श्राउडिंग द हेवन शायद बहुत लोग देखते होंगे, उसके अलावा भी एक नॉवेल है। बट शी हाओ यार, एंडिंग मेरे को अच्छा नहीं लगा। खैर आगे बढ़ते हैं। वहीं अपना ये वाला हीरो वांग लिंग एंडिंग में तो सबकी माँ बहन कर देगा। खैर आगे बढ़ते हैं सच में। अब वांगलिंग को गुस्सा आता है और ये अपनी बॉडी का स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर एरे में भेजने लगता है। पर वांगलिंग थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस था। भाई ट्रांसफर एरे है, इसमें स्पिरिचुअल स्टोन लगता है जिसके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर ही होता है, पर नास एंड सोल का स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर एरे को जगाने के लिए एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं माना जाता। अब वांगलिंग पहले अपनी बॉडी को रिकवर करता है क्योंकि काम नहीं करता ये इसका स्पिरिचुअल पावर भी। और ये नॉर्थ ईस्ट में जा करके ट्रांसफर एरे को चेक करता है। प्रॉब्लम इसे समझ में आ चुका था। अब ये दूसरे ट्रांसफर एरे को ढूंढता है जहाँ से कुछ पार्ट निकाल करके पीछे वाले एरिया में कनेक्ट करेगा क्योंकि वहीं पर प्रॉब्लम था। अब एक ट्रांसफर एरे पर ये पहुंचता है 4 दिनों के बाद और वहां से निकल ही रहा था उसके पार्ट्स को लेकर। पर तभी वो ट्रांसफर एरे मानो ऐसा चमकने सा लगता है, पर धीरे धीरे वो लाइट फेड हो जाती है। वांगलिंग को समझ में आता है कहीं दूर से, मतलब दूसरे वाले ट्रांसफर एरे से जो इससे कनेक्टेड होगा, कोई वहां से ट्रैवल करने वाला था या कर रहा होगा। बट यहाँ से कनेक्शन टूट चुका था। 8वें दिन ये उसी ट्रांसफर एरे पर पहुंच जाता है जिसे ये बना रहा था। अब इसे ये परफेक्ट कंडीशन में लाता है। वांगलिंग जहां से मटेरियल निकाल के शायद ले ही जा रहा था, ये इसे ग्रुप ऑफ मैन दिखते हैं और वांगलिंग के हिसाब से शायद ये लोग सी ऑफ डेविल्स पर अटैक करने के लिए आए थे और पक्का इनमें कोई ना कोई स्पिरिट सेवरिंग लेवल पे होगा ही। बेसिकली 4 कंट्रीज सी ऑफ डेविल्स पे अटैक कर रही थी और ट्रांसफर एरे से बहुत सारे लोगों को भेज रही थी। और इस समय सी ऑफ डेविल्स में 999 सिटीज थी। सभी जगह ब्लडी बैटल ग्राउंड बन चुका था और वांगलिंग इसका गैस कर ही रहा था। वांगलिंग को समझ में आ जाता है कि सी ऑफ डेविल से जल्दी निकलना पड़ेगा। वांगलिंग अपने ट्रांसफर एरे वापस लौटता है। इसे कंप्लीट कर चुका था, एक टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन अंदर डालता है और ट्रांसफर एरे अब खुलने लगता है। अब यहाँ पर जो रेड लिक्विड था जो कि इस एरिया को कवर करके था, जो कि वांगलिंग के रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की वजह से पूरी तरह से फैला नहीं था, वांगलिंग अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी हटा देता है तो ये पौधे फिर से कवर होने लगते हैं। और वांगलिंग क्योंकि एरे में एंटर कर जाता है तो ये गायब सा होने लगता है। पर जैसे ही गायब हो रहा था, ये अपने रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को वापस खींच लेता है। तो ये गायब तो हो जाता है, पर यहाँ पर ये पौधे फिर से एरे को डैमेज कर देते हैं। अब एक दिन बाद यहाँ पर एक बंदा पहुंचता है जहाँ पर वो एरे था और एविलोरा के साथ इस एरे को देख रहा था जहाँ पर पौधे उगे हुए थे। ये वही बंदा था जो कि हाउफेन से आया था और इसी का सामान शायद वांगलिंग के पास है। और जो भी हो, पर इस बंदे का स्पीड काफी ज्यादा था कि बिना एंसेंट ट्रांसफर एरे के ये यहाँ पर इतना फास्ट पहुंचा था। और इसके पास एक टेक्निक था, इसका फैमिली सीक्रेट था, द घोस्ट सर्चिंग टेक्निक। इसी की वजह से इतना फास्ट ये यहाँ पर पहुंचा था। मतलब ये यहाँ पर 2 महीने में पहुंच गया था, नॉर्मल बंदे को साल भर लगते थे।
अब ये बंदा देखता है और कहता है अपने मन में कि बहुत कम ही लोग होंगे इस प्लेनेट पे। भाई ये प्लेनेट की बात कर रहा है, बाप लेवल का बंदा है ये भी। और कहता है कि मेरे बैग ऑफ होल्डिंग को, स्टोरेज बैग बोलना ज़्यादा सही होगा, बहुत कम ही लोग होंगे इस प्लेनेट पे जो खोल सकते हैं। मुझे अपने प्लेनेट पर जल्दी लौटना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कल्टीवेशन और गिरेगा। तो जो प्लेनेट सुजाकू है अपना, इस पर 6 कॉन्टिनेंट हैं। जैसे अगर अपन अर्थ की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, कुछ वैसा समझ लो। और हर एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। तो अब यहाँ पर बात चल रही है कॉन्ग कॉन्टिनेंट की। इस कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं रैंक 1, 2 और एक आधी कुछ रैंक 3 की कंट्रीज़ हैं। कुछ एक शायद 4 की भी हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा शहर था जो कि सी ऑफ डेविल से कनेक्टेड था, यानी बॉर्डर पे था। और यहाँ पर टॉप लेवल का बंदा कोर फॉर्मेशन पे था। और यहाँ पर एक एंशियंट ट्रांसफर एरे था। ट्रांसफर एरे चमकता है और वांगलिंग इसके अंदर से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से पूरे शहर को स्कैन कर लेता है। और जब इसका डिवाइन सेंस फैलता है तो लोग एक चिलिंग ऑरा फील करते हैं। फिलहाल वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, मैप तो इसके दिमाग में था ही। वो उसके हिसाब से ये आगे ट्रैवल करने लगता है। मॉस्क्विटो बीस्ट को ये बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठकर फिर से ट्रैवल करने लगता है। 10 दिन बीत चुके थे और वांगलिंग इस दौरान कई सारे रैंक 1 और 2 की कंट्रीज को पार करते करते सेकंड ट्रांसफर एरे वहां पर पहुंच जाता है। और ये वाला जो एरे था ये एक माउंटेन पर था, जो कि पहले लिखा गया था क्योंकि अब ये एरिया डेवलप हो चुका था। तो माउंटेन बचे खाते, इंसान वैसे भी हर चीज़ को खा ही जाता है। अब यहाँ पर आगे में एक सेक्ट था। वांगलिंग इस लोकेशन को देखता है और एक बैरियर था, पर मॉस्क्विटो की मदद से ये इसे भी तोड़ के अंदर जाता है। अब यहाँ पर जो कोर फॉर्मेशन के बंदे थे इसे रेस्पेक्ट दिखाते हैं, खास करके उस मॉस्क्विटो बीस्ट को देखकर इनकी फट जाती है। अब सामने में 3 लोग खड़े थे। तीनों कोर फॉर्मेशन पर थे और 2 लड़के और एक लड़की थी। लड़की दिखने में काफी ग्रेसफुल और सुंदर थी। वांगलिंग भी यूथ यूथ ही दिखता था, पर था ये 400 साल का। और वांगलिंग इनसे पूछता है ये सेक्ट का नाम क्या है। अब इनमें से एक बताता है जी यून सेक्ट। वांगलिंग सीधा पूछता है यहाँ पर कोई एंशियंट ट्रांसफर एरे था क्या, वो अभी भी है। ये सीनियर जो था, मतलब ये बंदा मना करता है, पर वांगलिंग तुरंत ही कोल्ड वाला रिलीज करता है कि क्या तुम श्योर हो। ओल्ड मैन यहाँ पर डर जाता है जो कि कोर फॉर्मेशन पर था। अब ये लेडी आगे आती है और कहती है सीनियर, क्या आप जिस एंशियंट ट्रांसफर एरे की बात कर रहे हो उसका लोकेशन आपको माउंटेन पे दिखा रहा था। वांगलिंग इस लड़की की तरफ देखता है। दिखने में ये सुंदर थी, पर ली मुआन जैसी नहीं। और ये कहती है अगर आप उसी की बात कर रहे हो तो मैं उसका लोकेशन जानती हूँ। वांगलिंग इसको बोलता है ठीक है फिर ले चलो। अब दोनों कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स इस लेडी के अलावा ये भी इन्हें फॉलो करते हैं और एक माउंटेन पर पहुंचते हैं। और ये बताती है इन दोनों लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि पहले यहाँ पर जियोन सेक्ट नहीं था और ये मेरा घर है, इसलिए मुझे पता है। यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है जो कि ट्रांसफर एरे तक ले जाता है। और ये रास्ता अंडरग्राउंड से होकर जाता था। अब वांगलिंग क्योंकि इसके कमरे से होके जा रहा था, तो स्क्रीन पे मतलब इसकी एक फोटो पड़ी थी जहां पर ये थोड़े कम कपड़े पहन के थी। वांगलिंग देखता है फिर तुरंत नजरें हटा लेता है। और ये लड़की भी थोड़ी शर्मा जाती है और उस फोटो को नीचे कर देती है ताकि इसके दोनों सीनियर ब्रदर्स ना देख पाए। फाइनली ये लोग एंशियंट ट्रांसफर एरिया तक पहुंच जाते हैं। अब वांगलिंग जाने से पहले 2 लो क्वालिटी के स्पिरिट बीस्ट के कोर्स इसे देता है, यानी फीमेल कल्टीवेटर को, कि इसे रिफाइन करके पिल बना लेना, तुम्हारे कल्टीवेशन में मदद होगा। क्योंकि लड़की फील करती है कि अगर ये इससे खाएगी तो कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में पहुंच जाएगी। और ये एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिलहाल वांगलिंग एंशियंट ट्रांसफर एरे पर एक हाई क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन यूज करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जाओ कंट्री की बात की जाती है, जहाँ पर इस समय टॉप लेवल का जो सेक्ट है जुआन डाओ सेक्ट है। और इसके एंसेस्टर हैं पू नानजी, जो कि नासेंट सोल के फिलहाल लेट फेज में थे। 400 साल बीत गए थे पर ये स्पिरिट सेवरिंग पे नहीं पहुंच पाए थे। शुरुआत में शायद ये मुझे जितना याद है नासेंट सोल के मिड या इनिशियल लेवल पे थे। बाकी भी यहाँ पर सेक्ट थे, जैसे कि इथीरियल सेक्ट, निर्वाणा सेक्ट, पर पू नानजी की वजह से वो सेकेंड क्लास सेक्ट बन के ही रह जाते हैं। डेमोनिक सेक्ट्स भी थे जैसे कि हेवन रोड सेक्ट, हे हुआन सेक्ट, वू फैंग सेक्ट। और ये अभी भी अच्छा ही कर रहे थे। और अभी देखा जाए तो जो जाओ कंट्री है वो पूनांजी के अंडर है और धीरे धीरे रैंक 4 की कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। मतलब जैसे ही पूनांजी स्पिरिट सेवरिंग स्टेज पे पहुंचेगा इस कंट्री को अपग्रेड कर दिया जाएगा और रैंक 4 की कंट्री कहा जाना लगेगा। और 400 सालों में यहाँ पर कुछ लोग फेमस और हुए थे, जैसे कि डाओसेक का एक जीनियस बंदा था वांग जुवो। इस बंदे ने 200 साल में कोर फॉर्मेशन पे पहुंच गया था। और फिलहाल मतलब 400 सालों में कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में है, जो कि जाओ कंट्री के हिसाब से काफ़ी फास्ट माना जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर एक फैमिली थी जो काफ़ी फेमस थी, वो थी टेंग फैमिली। वहाँ के एंसेस्टर टेंग हुआ युआन। और ये भी 400 सालों में नासेंट सोल के लेट फेज में पहुंच चुके थे। और टेंग हुआ युआन इसकी जो बहुत सारी पोतियाँ होतियाँ थी उनकी अच्छे फैमिली में शादी करता है ताकि इसका रेपुटेशन और बढ़े।
जैसे कि इसने अपनी एक पोती का शादी वांगजुओ से किया था। टैंग फैमिली 400 सालों में और ज़्यादा एक्सपैंड कर चुकी थी। एक दिन की बात है, अंडरग्राउंड में पूनांजी कल्टीवेट कर रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट ये फील करते हैं। इवन इनका भी स्पिरिचुअल एनर्जी मानो केओस में जाने लगता है, क्योंकि फिलहाल ये स्पिरिट सेवरिंग लेवल में जाने का ट्राई कर रहे थे। इवन ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये औरत कहाँ से आ रही है, और इसे मैसेज मतलब ये मैसेज टेंगुआ हुआन को भी भेजते हैं, पर टेंगुआ हुआन को फर्क नहीं पड़ता है। और अब तो ये अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। टेंग हुआ हुआन ये भी इस समय कल्टीवेट ही कर रहा था। बाहर निकलता है और टेंगली के टैबलेट की तरफ देखता है, जैसे कि 400 साल पहले वांगलिंग ने मार दिया था। और ये बोलता है कि अगर तुम जिंदा होते तो शायद अब तक तुम नासेंट सोल लेवल पे पहुंच चुके होते। अब इस दौरान टेंग फैमिली सिटी के बाहर में दो लोग प्रकट होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ने व्हाइट रोब पहने थे। अभी जो लड़का था एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दे रहा था टेंग फैमिली की तरफ देखकर, और जो लड़की थी वो इसे कहती वांग जुओ, कितने 100 साल बीत गए, पर तुम्हारा किलिंग इंटेंट अभी भी नहीं गया। जाने दो। अब ये मिडिल एज्ड मैन यानी कि वांगजुओ कहता है, जाने दो। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। मैं वांगजुओ, मैं इंसान हूँ, मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। अभी जो लड़की थी इससे इसकी शादी हुई थी और ये बोलती है कि मैं अपनी छोटी बहन से मिलने आई हूँ। 3 दिन बाद हम निकल जाएंगे, तो कृपया करके ज़्यादा इम्पल्सिव मत होना। वांगजुओ भी समझाता है कि जब तक मेरा स्ट्रेंथ उस लेवल पे ना जाए कि मैं उस ओल्ड मैन को मार पाऊँ, तब तक मैं शांत ही बैठूंगा। अब ये लड़की कहती कि तुम्हें ये मैटर एंसेस्टर पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर या जो भी होंगे टेंग वांग उनकी बात करती है, बल्कि तुम्हें उस बंदे को ब्लेम करना चाहिए। ये वांगलिंग की बात कर रही थी। अब वांगजुओ कहता है अपनी वाइफ यानी टेंग जियो जियो से कि तुम उस बंदे वांगलिंग का नाम मत लिया करो, मैं तुमको वार्निंग दे चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ जाओ कंट्री के किनारों पर एक अननोन वैली में एक बंदा प्रकट होता है, और ये था वांगलिंग। इसके फोरहेड पर पर्पल स्टार को देखा जा सकता था। अब यहाँ पर प्रकट होने के बाद यह नील डाउन होता है और कहता है, मम्मी पापा, टाइजू वापस आ चुका है, क्योंकि इसका प्यारा नाम टाइजू था। और ये बोलता है कि जाओ में मैं खून की नदियां बहा दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा सोल डिस्ट्रॉय हो जाए।